हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू इन क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 8। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कल एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। बच्चों, इस क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम इन चारों पांचों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जिनके आधार पर आप और भी ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट करा देता हूं, ताकि उन फॉर्मूलों का यूज होगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ बच्चों, इस लेक्चर के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको उससे PDF डाउनलोड करना है। दैट इज़ द DPP नंबर 2, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सी, DPP नंबर 2। उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। आइए बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कोई लाइन चार्ज है, यहां से r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है प्लस लेमडा है, इट्स चार्ज डेंसिटी इज प्लस लेमडा। अपर एंड से ये लाइन बना रहा है बीटा एंगल और लोअर लाइन से ये एंगल बना रहा है अल्फा एंगल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंपोनेंट होती थी, वन इज Ex एंड वन इज Ey। बच्चों आपको याद करा दूं, Ex की वैल्यू होती थी k लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या आप चाहें तो इसको लिखे साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू Ey का वैल्यू होता है हाउ मच, k लेमडा बाई आर इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा Ey का वैल्यू। क्लियर है बच्चों। इसमें हमने कुछ केसेस देखे थे। पहला केस देखा था कि अगर ये लाइन बाइसेक्टर हो जाए, ठीक बीच में हो जाए इसके, सो इन दैट केस जब बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा तो यहाँ पर r डिस्टेंस पर, अब आप देख सकते हैं उस केस में जब बाइसेक्टर लाइन होगा तो बीटा और अल्फा की वैल्यू सेम हो जाएगी, बीटा और अल्फा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, Ey की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल Ex की वैल्यू मिलेगी। यानी इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो Ex के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा। क्लियर सी हो रही है बात। तो E विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। यानी हमने इसको देखिए मिला दिया हुआ है यहाँ से इस तरीके से, तो दोनों एंगल सेम हो रहे हैं। दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा 2, ये भी अल्फा ही है और ये r हो गया। तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, 2 को इसके साथ लिख दिया जाए, दिस इज 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज़। इसी में हमने क्या किया कि इस वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग एक्सटेंड कर दिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग एक्सटेंड कर दिया। तो जब अपर हाफ को ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 90 हो जाएंगी अगर इस वायर को इनफाइनाइटली लॉन्ग कर दिया जाए तो कैसा आता है फॉर्मूला, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक, इस पर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है आपको। क्लियर है। तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी एट दिस पॉइंट, इट विल बी E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बस अल्फा की जगह पे 90 पुट कर देंगे इसी में, साइन 90 इक्वल्स टू 1, दिस इज 2k लेमडा बाई आर, सो 2k लेमडा बाई आर। अब बच्चों चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, या एक काम करिए, एक चीज़ और देखिए इसमें, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं E इक्वल्स टू k की जगह पे लिख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
into 2 lambda by r. So E will be equals to how much? Lambda by 2 pi epsilon naught into r. ये बनता है फॉर्मूला। एक चीज़ इसमें और भी बच्चे आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो जाए, ठीक, और जो पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो R की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और R इंक्रीज करेगा तो E का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। सो रिलेशन बिटवीन E एंड R इज 1 अपॉन E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। क्लियर है? अगर आप इस केस में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो E और R के बीच का जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्लियर है बच्चों? नाउ इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो आपसे क्या कहता है, इस तरीके का दिया जाए कि जैसे अगर इसको हम मिड O बोलते हैं, O बोला जाए, इसके अपर पार्ट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, अपर पार्ट को हटा दिया जाए, या इसमें ऐसा कह लीजिए ये जो पॉइंट P लिया गया था, P इस एंड के ठीक सामने लिया जाए। तो जैसे ठीक सामने लोगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये बीटा घटता जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक सामने लिया गया यहाँ पर, तो पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, दिस इज प्लस लैम्डा। क्लियर है? तो इस केस में बीटा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक, और ये इनफाइनाइट तक गया है तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, एक्स के डायरेक्शन में आता है k लैम्डा बाई आर, और वाई के डायरेक्शन में भी आता है k लैम्डा बाई आर, ठीक। यानी अगर मैं एक बात बताऊँ आपको कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ यहाँ पे ऐसे सर्कल, ठीक, तो सर्कल के एवरी पॉइंट पर रेडियली, सर्कल के एवरी पॉइंट पर रेडियली, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा k लैम्डा बाई आर रेडियली आउटवर्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कितना, k लैम्डा बाई आर। क्लियर हो रहा है? अगर मैं इस पॉइंट पर पूछूं आपसे, इस पॉइंट पर पूछूं तो इसको रेडियली मिला दिया जाए, इधर की तरफ होगा एक k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, और एक ऊपर की तरफ होगा k लैम्डा बाई आर। क्लियर हो रही है बात? सबको समझ में आ रहा है? यानी ये फील्ड का अगर डायरेक्शन देखना चाहें आप तो किस तरीके का बनेगा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चला गया, ये सर्कल हो गया, इस एवरी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा, ऐसे अपवर्ड। क्लियर हो रहा है? एवरी पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा और रेडियली आउटवर्ड भी होगा। आपस में ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, इस तरीके का फील्ड बन रहा होगा यहाँ पर, और दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल होगा। दिस विल बी k लैम्डा बाई आर एंड दिस विल बी k लैम्डा बाई आर। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ नोट कर लीजिए अपने नोट्स पर, फिर मैं आगे कुछ दिखाता हूँ इसमें। चलिए बच्चों, एक टॉपिक और आपको दिया गया था, ये था लाइन चार्ज के बारे में। अगला क्या था, अगर हमारे पास कोई आर्क है, इट्स एन आर्क, तो ये आर्क है, इस पर चार्ज डेंसिटी दे रखा था प्लस लैम्डा, तो इसके सेंटर पर नेट एंगल बना रहा है थीटा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E का वैल्यू वो आता है 2k लैम्डा बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। और ये डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो वायर है इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी along the angle bisector and that will be 2k lambda by r into sin theta by 2। क्लियर है? अच्छा, अगर यही चीज़ क्या हो जाए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के केस में जब आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस लैम्डा है, इधर की तरफ आती है, E इक्वल्स टू कितना आता है, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। क्लियर है ना?
और अगर यही निगेटिव होता तो डायरेक्शन इधर ना आकर के डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता, अगर ये निगेटिव होता तो माइनस। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। सपोज करो बच्चों हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, इट्स अ सर्कुलर आर्क, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज की वैल्यू है सपोज q एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R एंड फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x। तो एक्सियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ होगा E, और इस E की वैल्यू हो जाती है kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये सारे ये फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई डिस्क हो, ये एक डिस्क है जिसके पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों कितनी, सिग्मा। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर, सॉरी सेंटर से आप x डिस्टेंस पर ले लीजिए, इसकी रेडियस कैपिटल R ले लीजिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा E, और उस E का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार आप अभी कॉपी पे लिख लीजिए, एक बार इसको रिमाइंड कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। आगे हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना। कि दिस इज अ रेगुलर पेंटागन, इट्स ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन के 4 कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस रखे गए हैं। दिस इज Q, Q, Q एंड Q। 5th कॉर्नर इसका फ्री है, दिस इज द फ्री कॉर्नर, और ये जो है इसका सेंट्रॉयड है, मिड पॉइंट है, जिससे इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पॉइंट को P बोल दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, फाइंड EP, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इस बात को समझने की कोशिश करी जाए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में आप ध्यान देना, मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अगर क्या किया जाए, सपोज करो कि हमने ये पेंटागन लिया, चलो आपको यही बना के दिखाता हूँ फिगर में। ये जो पेंटागन है, इसके 4 कॉर्नर पे 4 चार्जेस हैं, चारों के कारण अलग अलग निकालोगे, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, उनको वेक्टर सम करोगे, और वेक्टर सम यहाँ पर करना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। रीज़न बीइंग कि 4 वेक्टर हैं और सबके एंगल अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा वेक्टर मेथड से सॉल्व करोगे या पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर मैं नंबरिंग दूँ 1, 2, 3 और 4, तो इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा पॉइंट P पर, जैसे P पर जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैंने मान लिया E। तो 3 के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नीट्यूड होगा वही 1 के कारण मैग्नीट्यूड होगा, वही 2 के कारण मैग्नीट्यूड होगा, और वही 4 के कारण मैग्नीट्यूड होगा। क्यों होगा मैग्नीट्यूड सेम? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी सेम। क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि डायरेक्शन सबके अलग अलग हैं। तो हम पहले E की वैल्यू निकाल लेते हैं। E सॉल्यूशन में देखिए, तो E की वैल्यू क्या होगा? E विल बी इक्वल टू KQ बाई हाउ मच? KQ बाई R स्क्वायर। क्लियर है? इतना होगा एक के कारण, या कह लीजिए तो दिस विल बी इक्वल टू E ड्यू टू 1 इक्वल टू E ड्यू टू 2 इक्वल टू E ड्यू टू 3 इक्वल टू E ड्यू टू 4। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर 5वां भी रख दूँ, सपोज करो मैंने रख दिया 5वां, तो E ड्यू टू 5, ये सब के सब सेम हो जाएंगे। क्लियर है? अब सुनिए बच्चों,
जब इन पांचों के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे मिड पॉइंट पर, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा देखा जाए। दिस इज 1 E1, दिस इज E2, दिस इज E3, E4 and this is E5. अब इन सबके मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, और चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल भी सेम होंगे, ये वाले एंगल सेम हैं, ये सारे एंगल सेम है। कितना होगा 72 डिग्री का। और आप पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर 5 वेक्टर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, और उन सब का एंगल आपस में इक्वल है, कितना है 22 पाई बाई 5। ठीक, क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने। तो उस केस में इस पॉइंट पर नेट ई की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी नेट वेक्टर जो आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर वी कैन से कि E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस वेक्टर E5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी ये पांचों मिलकर के नेट वैल्यू 0 बनाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं E5 को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E5। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये रिमेनिंग 4 है, 1 2 3 4, इन 4 के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अकेले पांचवें के बराबर होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अकेले पांचवें का डायरेक्शन किधर है, इस पांचवें के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये है E5। लेकिन किधर की तरफ है, एक अकेले के कारण, ये पांचवें अकेले के कारण E5 होगा, E5 के बराबर होगा। तो E5 का मैग्नीट्यूड किधर है, E5 का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ/R² है। और डायरेक्शन किधर है E5 का, E5 का डायरेक्शन इस फ्री कॉर्नर के सामने, फ्री कॉर्नर से होते हुए पॉइंट P पर अवे है। लेकिन हमारा वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, माइनस E5 के बराबर आ रहा है, यानी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द फ्री कॉर्नर आएगा। यानी आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा कि इन पांचों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जैसे इन 4 पे रखा हुआ था, ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री कॉर्नर की तरफ आएगी, फ्री कॉर्नर की ओर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड KQ/R² होगा। एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी से बेस्ड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दिस इज अ रिंग, इट्स अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। इसको एक चार्ज दिया गया प्लस Q यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, और क्या किया गया कि एक छोटा सा टुकड़ा यहां से कट कर लिया गया, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा। ये सपोज कर लो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, सपोज करो। ऐसे, ठीक, ये जो छोटा सा पार्ट कट किया गया इसका लेंथ है DL। पूरा जो चार्ज दिया गया था पहले, इसको कितना दिया गया था, कैपिटल Q दिया गया था, कैपिटल Q। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, इस रिमेनिंग पार्ट के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। देखो बच्चे, फिर ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा है। सपोज करो सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन में कि अगर मैं इस वाले को भी फिल कर दूं सपोज, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, सेंटर पर 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पर 2 लोगों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक रिमेनिंग पार्ट के कारण और एक जो रिमूव्ड पार्ट था उसको मैंने जोड़ दिया है तो उसके कारण भी होगा। तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट,
E ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट प्लस E ड्यू टू कट पार्ट एंड दैट नेट विल बी 0। सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के कारण हमेशा 0 होगा अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। अगर हमको रिमेनिंग के कारण निकालना है तो E ड्यू टू रिमेनिंग इक्वल टू E ड्यू टू रिमेनिंग इक्वल टू माइनस ऑफ E ड्यू टू कट। ठीक, यानी कुल मिलाकर के दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। तो इस पॉइंट पर या तो रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या इस स्मॉल dl के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होंगे। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस ब्लू वाले पार्ट के कारण, इस वाले पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। कितना होगा E का वैल्यू? सो दिस इट्स मैग्नीट्यूड E विल बी इक्वल टू, पॉइंट चार्ज है, ये स्मॉल पॉइंट चार्ज की तरह है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा KQ/r², और डिस्टेंस कैपिटल R है r²। तो ये क्यों नहीं बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे dq, क्योंकि स्मॉल चार्ज है, ये स्मॉल चार्ज है तो इसको dq बोल दिया गया। चलिए भाई, तो k/r² इंटू dq की वैल्यू निकाली जाए, यानी इस वाले लेंथ पर चार्ज की वैल्यू कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है, ब्लू वाले पार्ट पर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करोगे, चार्ज फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा? चार्ज ऑन लेंथ dl, चार्ज ऑन लेंथ dl, 2πr लेंथ पर आपको पूरा चार्ज मालूम था, 2πr लेंथ पर कितना चार्ज था? q था। तो यूनिट पर कितना हो जाएगा? q/2πr। दिस इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो dl लेंथ पर कितना होगा? dl से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dq को लिखा जा सकता है q/2πr इंटू dl। दिस इज द आंसर। अच्छा, एक चीज और भी क्लियर कर लो, E ड्यू टू कट पार्ट अवे होगा इधर की तरफ, और रिमेनिंग पार्ट के कारण इधर होगा, इधर की ओर होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को नेट 0 बनाएंगे। क्लियर है? यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये जो अगर सर्कल है यहाँ पर कट किया गया है, तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव के कारण, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कट की तरफ आएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ आपने कट किया है वो डायरेक्शन कटिंग पार्ट की ओर होगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने एक ले लिया इस तरीके का, सपोज करो ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, दिस इज द सेंटर, इट इज लाइक x एक्सिस एंड इट इज y एक्सिस। ये एक चार्ज रॉड है, इस पर हमने ले लिया प्लस लेमडा, दिस इज प्लस लेमडा, दिस इज माइनस लेमडा, और इसको चाहे तो आप 2 लेमडा ले लीजिए, इसको प्लस लेमडा ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये सेंटर है एकदम, O इसको मान लिया जाए। ठीक, द क्वेश्चन इज कि सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड करना है हमको। ठीक है, फाइंड E एट P। समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सब जेईई मेंस में आने टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जेईई मेंस में आ सकते हैं, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। ठीक, नाउ फाइंड EP। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि किसी एक रॉड के कारण उसके बाइसेक्टर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई R। क्लियर है? अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है तो अब सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इस नंबर दे दिया जाए, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4. So electric field at O will be equal to E at O will be equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ रहा है, EO इक्वल्स टू, दिस इज EO इक्वल्स टू, क्या मिलेगा? E1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसके कारण फाइंड आउट करिए। जब आप इसे मिलाएंगे यहाँ से और इसे मिलाएंगे, यहाँ मिला दीजिए,
तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इस रॉड के कारण ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट पड़ेगा, जिसमें ये वाला एंगल और ये एंगल अल्फा बीटा कहलाते हैं, और दोनों 45 डिग्री आएंगे। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। तो इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। क्लियर सी बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह लो इसको। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर, और ये लैम्डा ही है। सो दिस इज 2k लैम्डा बाई आर, मतलब डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2 यानी ये एक स्क्वायर है, L साइड का स्क्वायर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, इसको R एज्यूम करके चलते हैं, R मान लेते हैं, ठीक। तो 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन आई कैप की तरफ आएगा, आई कैप प्लस E2 दूसरे वाले के कारण ये निगेटिव है, इस निगेटिव के कारण इस पॉइंट पर इसी की ओर होगा, टुवर्ड्स होगा। तो वो होगा 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन वही होगा आई कैप है। देन प्लस अब थर्ड के कारण देखा जाए, यहाँ पर ध्यान देना है लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा है। तो जब फॉर्मूला यूज करोगे इसके कारण जो इस पॉइंट पर आएगा E3 ऊपर की तरफ आएगा, E3 तो आएगा 2k लैम्डा, लैम्डा के जगह पे 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये भी डिस्टेंस वही होगी, और डायरेक्शन होगा जे कैप अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस इस वाले के कारण E4 जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, दिस इज द E4। E2 का डायरेक्शन भी दिखा दिया जाए, E2 भी इधर ही था, E4 का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा। तो E4 कितना आएगा, वो भी लैम्डा का है। सो दिस इज 2k लैम्डा बाई आर माइनस जे कैप। बच्चों अब यहाँ से बहुत ही सिंपल है, अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखना है कि E at point O will be equals to, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 2k लैम्डा एंड 2k लैम्डा, दैट इज द 4k लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस दिस इज 4k लैम्डा बाई आर माइनस बनेगा ये 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज 2k लैम्डा बाई आर जे कैप। अब बच्चों हमने क्या कर लिया, E0 इक्वल्स टू, इसमें कॉमन हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज 2i प्लस जे कैप। क्लियर है। यहाँ पर E at O विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर की जगह पे लिखेंगे L/2, दिस इज 2i कैप प्लस जे कैप। तो बच्चों क्या मिलेगा, ये 2 ऊपर में जाएगा, देन यू विल गेट EO इक्वल्स टू कितना आ गया, 4k लैम्डा बाई L इंटू 2i प्लस जे कैप। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हो गया 2i कैप प्लस जे कैप, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जाए। सपोज करिए कि इट्स अ रिंग, और रिंग के इस फर्स्ट हाफ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने और इस पर नेगेटिव दे दिया, दिस इज प्लस लैम्डा एंड दिस इज माइनस लैम्डा। इसका ये सेंटर है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। क्लियर है। फाइंड EC, फाइंड EC। तो बच्चे सिंपल सा है, ध्यान दीजिए थोड़ा। अगर ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट जो मैं पॉजिटिव वाला बना रहा हूँ, इस पॉजिटिव वाले पार्ट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। सेमी सर्कल है, अभी पढ़ाया मैंने, कितना आएगा 2k लैम्डा बाई आर, वेयर r इज द रेडियस, दिस इज r इज द रेडियस। क्लियर है। 2k लैम्डा बाई आर ये आएगा। और ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट, निगेटिव वाला पार्ट सेमी सर्कल, ये जो निगेटिव है इसके कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, इधर की तरफ आएगा। और ये भी कितना आएगा 2k लैम्डा बाई आर,
क्लियर सा बात है। तो दोनों के कारण पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा, आई कैप की तरफ होगा, एक्स की तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। सो ई एट सी विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, दैट इज 4k लैम्डा बाई आर आई कैप। बहुत ही सिंपल है, हो गया, फाइनल आंसर था ये हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखेंगे। मैं मिटा देता हूँ इसको। जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप एक काम करा करिए कि क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए पहले, और अगर अटेम्प्ट करने पे आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या किया कि इट इज अ सेमी सर्कल, this is x axis, this is y axis, and this is z axis. देखिए बच्चों क्या किया गया है, यहाँ पर एक वायर गया है, इस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो है प्लस लैम्डा और इनफाइनाइट तक है। ये है ओरिजिन, दिस इज जेड एक्सिस, यानी ये वायर किस प्लेन में रखा गया है, जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है, जेड एक्स प्लेन में। फिर वहाँ से ये जेड एक्स, जैसे आप ऐसे समझिए वायर ऐसे गया है और इस तरीके से टेढ़ा हो गया है, सेमी सर्कल पर मुड़ गया है, यानी अपने पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में मुड़ जाता है। ठीक, तो ये वाला जो है ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। ठीक, और यहां तक आता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड ई पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब एक बात समझो बच्चों, आप सबके सब जानते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर ये इनफाइनाइट वायर है और इस पॉइंट के ठीक सामने का पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो रेडियली आउटवर्ड होगा और इस लेंथ के अलोंग ऊपर की तरफ होगा, लेंथ के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट, अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर ऐसा है प्लस ये डाउनवर्ड, इसके ठीक सामने वाले पॉइंट पर एक रेडियली आउटवर्ड होगा, कितना होता है, के लैम्डा बाई आर, ये आर है डिस्टेंस, और एक इस पॉइंट पर ऊपर लेंथ के डायरेक्शन के ठीक उल्टा, के लैम्डा बाई आर। समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसको यूज किया जाए यहां पर, देखिए किस तरीके से, बिकॉज ऑफ द, यानी ई एट ओ विल बी इक्वल्स टू ई ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस ई ड्यू टू सेमी सर्कल। सो ई ड्यू टू यू ई एट ओ विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, लाइन चार्ज के कारण ये सामने का पॉइंट है। अच्छा एक चीज़ और भी, ये डिस्टेंस आर दे रखा है, आर, ये डिस्टेंस आर होगा, पूरे सर्कल की रेडियस भी आर हो जाएगी। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो अवे होगा, एक्स की एक तरफ होगा, यानी के लैम्डा बाई आर आई कैप, प्लस इसके लेंथ के अगेंस्ट अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ मतलब जेड के अपोजिट, तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो दिस इज के लैम्डा बाई आर माइनस के कैप। ये हो गया किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण। ठीक, अब सेमी सर्कल के कारण, तो सेमी सर्कल एक्स वाई प्लेन में है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक नीचे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी, हाँ ठीक है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर, तो कितना होता है वो, 2k लैम्डा ई बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y के अपोजिट, मतलब माइनस जे कैप। अगर यहाँ पर कॉमन कर लिया जाए तो ई एट ओ विल बी इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, सब में कॉमन होगा, के लैम्डा बाई कैपिटल आर, दिस इज द कैपिटल आर
So this is I cap minus j cap minus k cap. This is the answer. Sorry, here is the 2k lambda by r, so this is minus 2j cap. 2j cap. ठीक है बच्चों, आंसर एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो एक बार खुद से उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन हर बार अटेम्प्ट करिए। आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको आंसर मिलने ही वाला है आगे। ठीक, तो लिखो बच्चों एक क्वेश्चन। सपोज करो कि मैंने एक ये लिया, रिंग लिया, इट्स अ रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग है ये। दिस इज सेंटर, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, जो भी है आप छोड़ दीजिए, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सेमी सर्कल। ठीक, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर ये सेमी सर्कल पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो प्लस लेमडा एवरी पॉइंट पर सेम होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। E इक्वल्स टू कितना, 2k लेमडा बाई रेडियस। ये पढ़ा था आपने। लेकिन अब यहाँ पर मैं चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना लेकर के चार्ज डेंसिटी वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर लेमडा की वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर? तो हमने एज्यूम कर लिया कि थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर लेमडा की वैल्यू है लेमडा नॉट कॉस थीटा, यानी वो थीटा के साथ वेरी करेगा। क्लियर है? तो डिफरेंट पोजीशन पर थीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड EC, फाइंड EC, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती है, ढेर सारे चार्ज से मिलकर बनी होती है, तो क्या करते हैं, पहले उसको ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। किसी एक टुकड़े के कारण निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सारे टुकड़ों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दैट। बट अगर डिफरेंट पार्टिकल्स के कारण, डिफरेंट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करके एक्स कंपोनेंट का अलग से और वाई कंपोनेंट का अलग से निकालते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। हमने ये लिया है पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, हमने एक एलिमेंट ले लिया इतना छोटा। ये आप दिखने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, बट आप मान के चलेंगे कि ये बहुत छोटा है। ठीक, ये वाला पार्ट। अब इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ाया, तो दिस एंगल इज डी थीटा। हमने मान लिया कि जो एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, उसका सेंटर पे एंगल बन रहा है डी थीटा। अच्छा, इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी होगी? डी एल इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी होगी? आर इंटू डी थीटा। क्लियर? इस पॉजिटिव एलिमेंट के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे होगा, इसके इधर की तरफ। इसको अपन डीई बोल सकते हैं, डीई। अब इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। सो दिस डी क्यू इक्वल टू, डी क्यू ऑन द चार्ज ऑन द एलिमेंट होता है लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा के जगह पे रखेंगे आर डी थीटा, सॉरी डी एल के जगह पे आर डी थीटा। अब बच्चों डिफरेंट जब एलिमेंट लेंगे, जैसे यहाँ का एलिमेंट लेंगे वाई एक्सिस पर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो देखिए इस एलिमेंट के कारण डायरेक्शन ये बना, इस एलिमेंट के कारण डायरेक्शन डाउनवर्ड बना, यानी डिफरेंट एलिमेंट के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करके ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। दिस इज वाई एक्सिस माइनस वाई, ये जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस डी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ, दिस विल बी द डी ई एक्स एंड दिस विल बी द, और एक कंपोनेंट ये बनेगा डी ई वाई, डी ई वाई। तो डी ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? डी ई एक्स इक्वल टू, डी ई एक्स इक्वल टू कितना आया? डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा इम्प्लॉइज डी ई एक्स इक्वल टू, डी ई का वैल्यू कितना है बच्चों? अच्छा, इस एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जो आएगी डी ई, दिस डी ई इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? इस पर चार्ज कितना है? डी क्यू, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। हो गया, सिंपल है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए डी ई के जगह पे, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इम्प्लॉइज डी ई एक्स इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू के जगह पे क्या पुट करेंगे? ये वाला पुट करेंगे, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक, अब हम लोग डी ई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, डी ई एक्स इक्वल टू के लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई आर, के लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ई एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को, देन वी कैन सॉल्व लाइक इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखिए, के लेमडा नॉट बाई आर, दिस इज के लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस बिकम्स ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। सो ई एक्स इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे ना कि लिमिट्स भी लेंगे कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक। तो आप ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट आप मिनिमम यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते हैं कहीं भी। तो जब ये एलिमेंट एक्स एक्सिस पर लेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस एक्स पर लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगी, यानी 0 to 180 डिग्री एंगल वेरी करेगा। सो दिस इज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। सो दिस इज के लेमडा बाई आर इंटू 1/2, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन में क्या निकालेंगे? साइन 2 थीटा, एंड डिवाइडेड बाई इस 2 से डिवाइड भी करते हैं, आपको मालूम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। दिस इज ई एक्स इक्वल टू, दिस इज के लेमडा बाई 2r, अब वैल्यूज पुट करेंगे, दिस बिकम्स पाई प्लस साइन 2 पाई बाई 2, साइन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, सो दिस बिकम्स 0। सो आंसर इज ई एक्स इक्वल टू आएगा के लेमडा बाई आर इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन माइनस आई कैप आ रहा है, माइनस आई कैप। सो अगर डायरेक्शन के रूप में लिखेंगे तो माइनस आई कैप। दिस इज द एक्स कंपोनेंट फर्स्ट, रिमेंबर दैट। अभी ये एक्स कंपोनेंट निकला, अभी हम लोग वाई कंपोनेंट निकालेंगे। वाई कंपोनेंट निकाला जाए बच्चों, देखिए कैसे आएगा। देखिए आई कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट निकालते समय डी ई वाई इक्वल्स टू डी ई वाई, डी ई वाई, डी ई का वाई कंपोनेंट डी ई साइन थीटा बनेगा, डी ई साइन थीटा। सो द डी ई वाई विल बिकम्स इक्वल्स टू, डी ई का वैल्यू हो गया के डी क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सो डी ई वाई
इक्वल्स टू कितना बनेगा, डी ई वाई इक्वल्स टू के बाई आर इंटू डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू है लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। सो डी ई वाई इक्वल्स टू, बच्चों क्या बनेगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये आर स्क्वायर था, दिस इज के लेमडा नॉट बाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप क्या करिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज द साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसी को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए भाई इंटीग्रेट करते हैं। जब आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, यू विल गेट ई वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो के लेमडा नॉट बाई 2r इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। दिस इज ई वाई इक्वल्स टू के लेमडा नॉट बाई 2r इंटू साइन 2 थीटा का होगा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर है? नाउ ई वाई इक्वल्स टू के लेमडा नॉट बाई 2r, दिस इज माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है +1, ठीक, +1 कॉस 2 पाई की वैल्यू होगी +1, तो दिस इज -1/2, -1/2। क्लियर है? और माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर कॉस 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक, तो दिस इज +1/2 और दिस इज -1/2 एंड दिस इज +1/2, दैट बिकम्स 0। ठीक है, तो ई वाई का जो वैल्यू आया वो हो गया 0। यानी इस वाले फिगर के कारण पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल -x के अलॉन्ग आ रहा है, y के अलॉन्ग नहीं आ रहा है। बड़ा स्पेशल केस देखने को मिला आपको। कैसा? ऐसा था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिल रही है, -x की तरफ। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो ई वाई विल बिकम 0, ई एक्स इक्वल टू दैट मच। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, वो क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैंने लिया ये this is plus lambda and this is plus lambda, this is a b c और इसका लेंथ है l, यानी इट्स इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये तीनों रॉड्स पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, सॉरी दिस इज प्लस लैम्डा, दिस इज प्लस लैम्डा एंड दिस इज माइनस लैम्डा। ठीक, इसका जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड, उस सेंट्रॉयड पर हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कह रहा है फाइंड ईपी, फाइंड ईपी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉयड। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि ये कोई डिस्क है जिस पर चार्ज रखा गया है, सॉरी इसमें से कुछ पार्ट हटा दिया गया है, ऐसा है। इट्स ए एनुलर डिस्क, यू कैन से, ये एक एनुलर डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। दिस इज सेंटर, इट इज एक्सिस, इनर रेडियस इज आर एंड आउटर रेडियस इज 2r। सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है एंड उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज फाइंड EP, फाइंड EP। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो कट वाला पार्ट है, होल वाला पार्ट है, वो भी कंप्लीट है, भरा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ है।
तो पूरे डिस्क के कारण आप P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इस स्मॉल वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और चूंकि स्मॉल वाला पार्ट कट करके हटा दिया गया है तो इस स्मॉल वाले पार्ट का जो पार्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको आप मेन में से, टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस पूरे के कारण जब यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि E ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ, ये जो बचा हुआ पार्ट है, E ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू E ड्यू टू होल पूरे के कारण माइनस E ड्यू टू कट। सपोज कर लो कि इसको आपने काटा है बाद में, तो सिंपल है, E ड्यू टू रिमेनिंग इक्वल टू E ड्यू टू होल पूरे के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। क्लियर है? अब कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर रेडियस का स्क्वायर, तो इसका रेडियस है 2r का स्क्वायर करोगे बच्चों तो बनेगा 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसमें डायरेक्शन भी अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्शन आई कैप लिख दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस छोटे वाले के कारण कितना बनेगा, यहाँ कर लेते हैं, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप। इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, पहला वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में से, सो द E विल बिकम्स इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये माइनस इंटू माइनस, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, सो दिस इज एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई रूट ओवर 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई कैप, एंड दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक प्रॉब्लम होते हैं ऑलमोस्ट आप जे मेन के क्वेश्चंस भी इस टाइप से जब भी आएगा तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं उसको, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज जितना मैंने पढ़ाया इसको बढ़िया से प्रिपेयर करके और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करिए। कोई डाउट आने पर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और DPP जो भी आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर डाउनलोड करिए और उसको ज़रूर सॉल्व करिए। तब तक बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट।